हेलो स्टूडेंट्स, चैलेंज एजुकेशन में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। मैं अजीत कुमार शर्मा, आपका मैथमेटिक्स एजुकेटर। ठीक है, पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था क्वाड्रेंट के बारे में कि क्वाड्रेंट को किस तरह से हम अप्लाई करते हैं। ठीक है, क्वाड्रेंट को मतलब किस तरह से उसमें जो कोण का वैल्यू होता है उसको हम निकाल पाते हैं। ठीक, तो कल हमने इसके बारे में बताया था। आज हम देखते हैं कि किस तरह से इसका मतलब क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया जाए जो क्वाड्रेंट बेस्ड होगा। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं, कल हमने बताया था कि 90 माइनस थीटा कोण वाले सभी त्रिकोण मितीय अनुपात। ठीक है, 90 माइनस थीटा कोण वाले सभी त्रिकोण मितीय अनुपात। तो कल हमने बताया था कि क्लास 10th में पढ़ाया जाता है साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा। ठीक है, तो 10th क्लास में इसको याद करना पड़ता है। ठीक, लेकिन ये सब क्वाड्रेंट पर आधारित है। अगर हम क्वाड्रेंट में देखें तो कल हमने बताया था कि 90 जो है 90 वो किसका मल्टीपल है। 90 को अगर हम 1 से गुना करेंगे तो फिर से 90 आएगा। मतलब इसका जो गुणांक है, मतलब जो इसका कोएफिशिएंट है वो विषम संख्या है। तो जब किसी कोण में 90 हो और 90 में इसका मल्टीपल हमको देखना है कि 90 तो 1 का ही मल्टीपल होगा, तो 1 का मल्टीपल है मतलब ये विषम संख्या में है, तो विषम संख्या में वैल्यू चेंज हो जाता है। जैसे साइन था तो साइन चेंज होगा किस में, कॉस में, कॉस चेंज होगा साइन में, टेन होगा चेंज कॉट में और कॉट चेंज होगा टेन में। ठीक है, इसी प्रकार ये प्रक्रिया चलती रहेगा। चूँकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है 90 माइनस थीटा, इसलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में होने के कारण, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है, जितना भी त्रिकोणमितीय निष्पत्ति होता है वो सारा पॉजिटिव होता है, इसलिए कॉस साइन ये सारा क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, लेकिन अगर इसमें 90 प्लस थीटा रहा होता, 90 प्लस थीटा कोण वाले सभी त्रिकोण मितीय अनुपात अगर ऐसा रहा होता 90 प्लस थीटा, तो क्या होता, साइन 90 प्लस थीटा कॉस 90 प्लस थीटा टेन 90 प्लस थीटा। ठीक है, अगर इस प्रकार से रहता तो भी हमको यही देखना है। पहले हमको 90 को देखना है कि 90 किसका मल्टीपल है। तो 90 को जब हम 1 से गुना करते हैं तो 90 होता है, मतलब एक क्या है, विषम संख्या है। तो विषम संख्या में इसका मान बदल जाता है। तो साइन किस में बदलेगा, कॉस में, कॉस किस में बदलेगा, साइन में, और टेन किस में बदलेगा, कॉट में। ठीक है, अब अगर निगेटिव और पॉजिटिव को देखें तो 90 प्लस थीटा हम बताए थे कि किस क्वाड्रेंट में है। 90 प्लस थीटा आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट में होने के कारण 90 प्लस थीटा में कॉस और सेक का वैल्यू पॉजिटिव होगा, बाद बाकी निगेटिव होगा। ठीक है, तो कॉस को हम पॉजिटिव रखेंगे, ये दोनों को माइनस लगा देंगे। ठीक है, अगर यहाँ सेक अगर निकालना होता हमको, सेक 90 प्लस थीटा, तो सेक का वैल्यू किस में चेंज होता, कॉसेक में, और कॉसेक भी मेरा निगेटिव होता, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में 90 प्लस थीटा होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में होने के कारण कॉसेक निगेटिव हो गया। ठीक है, अगर यहाँ से हमको कॉसेक निकालना होता, कॉसेक 90 प्लस थीटा, तो इसका वैल्यू सेक में चेंज होता और सेक इसमें पॉजिटिव होता, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में 90 प्लस थीटा है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, कॉस और सेक पॉजिटिव होता है। ठीक है, अगर हमको 180 का निकालना होता, 180 माइनस थीटा वाले, 180 माइनस थीटा वाले सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को अगर ऐसा रहा होता तो क्या होता, अगर 180 को देखें, 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा कॉस में, और 180 माइनस थीटा टेन में, 180 माइनस थीटा कॉट में। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे इसको, जो 90 का मल्टीपल होगा। ठीक है,
अगर 180 को हम देखते हैं तो ये 90 को 2 से गुना करने पर आता है। कहने का मतलब 90 को 2 से गुना करने पर 180 आया, तो 2 क्या हुआ, 2 हुआ विषम संख्या। जो हमने नियम बताया था उसमें हमने बताया था कि 90 का गुणांक देखना है, ठीक है। तो 90 का गुणांक यहाँ पर क्या है, 2 है। 90 का गुणांक 2 है, मतलब 2 क्या है, सम संख्या है। और नियम में बताया गया था कि सम संख्या में वैल्यू चेंज नहीं होता है। तो साइन का वैल्यू किस में होगा, साइन का साइन ही रह जाएगा, कॉस का कॉस ही रह जाएगा, टेन का टेन ही रह जाएगा और कॉट का कॉट ही रह जाएगा। अगर हम निगेटिव और पॉजिटिव को देखें तो पहले ये देखना होगा कि 180 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में होता है। 180 माइनस थीटा हमने बताया था कि 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है, ठीक है। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और उसका उल्टा कॉसेक दोनों पॉजिटिव होता है, और जो बाकी बच जाता है चार रेशियो वो सारा निगेटिव होता है, ठीक है। तो चूंकि ये सेकेंड क्वाड्रेंट में, इसलिए साइन पॉजिटिव होगा, बाद बाकी जो भी रह जाएगा वो निगेटिव होगा, ठीक है। ठीक, अगर हमको 180 प्लस थीटा निकालना होता, 180 प्लस थीटा, अगर हम 180 प्लस थीटा को निकालें 180 प्लस थीटा कोण वाले सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को, तो भी इसी प्रकार से हम कर सकते हैं। साइन 180 प्लस थीटा अगर हम निकालते हैं तो पहले ये देखना है कि 180 है, मतलब 90 गुना 2 हुआ होगा, तो मतलब ये सम संख्या है, तो सम संख्या में वैल्यू चेंज नहीं होगा, साइन का साइन ही रह जाएगा। 180 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में, 180 प्लस थीटा आपका थर्ड क्वाड्रेंट में होता है, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट में होता है, इसलिए थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव है, अब बाद बाकी निगेटिव होता है, इसलिए साइन क्या हो जाएगा, निगेटिव होगा। अगर यहाँ टेन हम निकालते हैं 180 प्लस थीटा, अगर टेन में निकालते हैं तो टेन का वैल्यू चेंज नहीं होता क्योंकि सम संख्या है, टेन टेन ही रह जाता, और ये थर्ड क्वाड्रेंट में है तो टेन क्या होता, पॉजिटिव। अगर हम कॉट निकालते 180 प्लस थीटा तो कॉट का कॉट ही रह जाता क्योंकि ये सम संख्या है और थर्ड क्वाड्रेंट में, इसलिए कॉट क्या होता, पॉजिटिव होता, ठीक है। आप इसी प्रकार से और भी निकाल सकते हैं। अगर हमको सेक निकालना होता 180 प्लस थीटा, तो सेक का वैल्यू तो सेक ही रहेगा क्योंकि ये 180 सम संख्या में 90 गुना 2 है, तो सम संख्या में वैल्यू चेंज नहीं होता है, तो सेक का सेक ही रहेगा। अगर निगेटिव और पॉजिटिव को देखें तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में है, इसलिए इसका साइन क्या होगा, निगेटिव होगा, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव होता है और जो रेस्ट बचता है वो सारा निगेटिव होता है, ठीक है। तो इसी प्रकार से आप और भी निकाल सकते हैं। अगर आपको 360 का निकालना हो, अगर आप 360 को निकालें, 360 माइनस थीटा वाले सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात करें, तो साइन 360 माइनस थीटा, तो पहले हमको देखना है कि 360 किसका मल्टीपल है। 360 कैसे आया होगा, जब हम 90 को 4 से गुना करते हैं तब 360 आता है, मतलब 90 का जो गुणांक है कॉफिशिएंट 4 वो सम संख्या है, ठीक है। तो हमने बताया था कि सम संख्या में वैल्यू चेंज नहीं होता है, तो साइन का साइन ही रह जाएगा, ठीक है। अगर हम कॉस निकालते हैं 360 माइनस थीटा, तो भी इसका वैल्यू चेंज नहीं होता, कॉस का कॉस ही रह जाता। अगर हम टेन निकालते हैं, टेन 360 माइनस थीटा, तो भी टेन का टेन ही रह जाता, ठीक है। अगर हम निगेटिव और पॉजिटिव को देखें, तो निगेटिव और पॉजिटिव को देखने पर पहले हमको ये देखना पड़ेगा कि 360 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में है। अगर 360 माइनस थीटा को देखें तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है, ठीक है। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, बाद बाकी क्या होता है, निगेटिव। तो इसलिए कॉस क्या होगा, पॉजिटिव, अब बाद बाकी जो भी है टेन और साइन वो सारा निगेटिव हो जाएगा। अगर यहाँ हम कॉसेक, अगर यहाँ हम सेक निकाले होते, सेक 360 माइनस थीटा, तो 360 क्या है, सम संख्या, क्योंकि 90 गुना 4 है, तो सम संख्या में वैल्यू चेंज नहीं होता है, तो सेक का तो सेक ही रह जाता थीटा, और इसका साइन पॉजिटिव होता। क्यों, क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। आप इसी प्रकार से 180 प्लस थीटा निकाल सकते हैं, 180 प्लस थीटा तो हम बता चुके हैं। आप इसी प्रकार से 360 प्लस थीटा निकाल सकते हैं, 360 माइनस थीटा तो बताया गया अभी। आप 270 को भी निकाल सकते हैं। 270 में क्या होगा, 90 गुना 3 करने पर 270 आता है, तो 3 क्या हुआ, विषम संख्या, और विषम संख्या में वैल्यू चेंज हो जाएगा।